आप सभी को बिग बॉस 13 की वो कंटेस्टेंट याद होंगी जो सबसे पहले उस सीजन को अलविदा कहकर चली गई थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दिलजीत कौर की। दिलजीत कौर टेलीविजन का एक जाना माना फेस है। बिग बॉस 13 के बाद वो काफी ज्यादा लाइमलाइट में रही, बैक टू बैक म्यूजिक वीडियोस, शूट्स, शोज वगैरह वगैरह। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर दिलजीत कौर का जिक्र यहाँ क्यों निकल कर आ रहा है और उसी के साथ साथ क्या कुछ अपडेट है। वेल, हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज। मैं हूं ज्योति नाहक। दलजीत कौर के एक्स हस्बैंड शालीन भनोट, जी हाँ, इन दोनों लोगों को नच बलिए में आपने देखा होगा। नच बलिए काफी सालों पहले आई थिंक इन दोनों ने नच बलिए किया था और उस टाइम पर ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट जोड़ी थी। बट नाउ सैडली दे बोथ सेपरेटेड देयर वेज लॉन्ग टाइम अगो। एक लंबे अरसे से इन दोनों का डिवोर्स हो चुका है, अलग अलग रहते हैं। जो बेबी है इनका वो रहता है दिलजीत कौर के साथ। और शालीन भनोट जो है वो सीरियल्स करते हैं, म्यूजिक वीडियोस वगैरह में आप उनको देखते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं बेसिकली। अब रिसेंटली मैं आपको बता दूं कि शालीन का नाम सामने आया है बिग बॉस सीजन 16 के लिए। जी हाँ, लोग कह रहे हैं, सोर्सेस कह रहे हैं, बेसिकली बिग बॉस के जो एक्सक्लूसिव सोर्सेज है हमारे, वो इस बात में कंफर्मेशन डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि शालीन को बताया गया है कि उन्हें बिग बॉस करना है। देखिए, कई एक्टर्स ऐसे होते हैं जो एक जमाने में भले ही वो पॉपुलर हुआ करते थे, उनके शोज चलते थे, बट अब वो थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गए हैं और ऐसे में अपनी ऑफ ट्रैक पॉपुलैरिटी को ऑन ट्रैक लाने का सबसे बेहतर जरिया है बिग बॉस करना। बिग बॉस के वक्त जो न्यू है वो भी छा जाते हैं, जो पुराने हैं वो भी वापस से जीवित हो जाते हैं और लाइमलाइट में आ जाते हैं। सो बिग बॉस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एनीवन एंड एनीवन शुड ग्रैब इट जितना उन्हें ऑफर होता है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त शालीन जो है वो बहुत ज्यादा अल्टीमेट पॉपुलैरिटी पर नहीं है। लोग कहीं ना कहीं उन्हें भूल चुके हैं। एक वक्त में वो काफी पॉपुलर हुआ करते थे। इज वेरी गुड लुकिंग, स्टिल ही इज वेरी गुड लुकिंग। और ऐसे में शालीन के लिए ये रिपोर्ट सामने आ रही हैं। जी हाँ, शालीन को शो पर आने का ऑफर किया गया है क्योंकि उनकी वाइफ भी शो पर आई थी। और डेफिनेटली यूजुअली मेकर्स ऐसे एक्टर्स को, ऐसे कंटेस्टेंट्स को, ऐसे सेलिब्रिटीज को प्रेफर करते हैं जिनकी कोई कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री रही हो या फिर उन्हें लेकर कई बार कंट्रोवर्सीज हुई हो या उनका डिवोर्स हुआ हो या सेपरेशन हुआ हो या कुछ तो इस तरह का हुआ हो जिसकी वजह से टॉक ऑफ द टाउन बना रहे। और वो जब शो पर आए तो क्योंकि जब आप शो पर आते हो तो आप अपनी लाइफ डिस्कस करते हो, वहां जो लोग होते हैं उनसे बातचीत करते हो, किसी ने आपके बारे में कुछ सुना होता है, किसी ने कुछ सुना होता है, तो उन चीजों को आप सुनते हो, उन चीजों पर जिक्र करते हो वगैरह वगैरह। तो ऐसे में डिवोर्स की बातें जब निकल कर आती हैं तो बाहर बड़ा बवाल मचता है और इसीलिए मेकर्स कोशिश करते हैं ऐसे लोगों को ज्यादा लेकर आने की। सो शालीन भनोट अगर शो पर आ जाते हैं तो डेफिनेटली शालीन और दिलजीत कौर जो सीजन 13 में आई थी उनके बीच के कई सारे मसले सामने आएंगे। और इस मामले पर आपकी क्या है राय, आप बताइए हमें।